यार ये शेल क्या होता है? आखिर ये बैश आर्शी फाइल होता क्या है? स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? यार मुझे समझ नहीं आता डेवऑप्स इंजीनियर शेल का यूज़ क्या करते हैं। यार हमारे मन में कभी कदार सवाल आता होगा कि ये शेल क्या होता है, लोग टर्मिनल पे कैसे क्या यूज करते हैं सर्वर को यूज करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। व्हाट इज शेल, शेल के टाइप्स क्या होते हैं एंड हाउ टू इंस्टॉल WSL इन विंडोज। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो हमारा शेल क्या होता है? शेल हमारा होता है एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ, हमारा जो भी हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तक, कि हमें क्या काम कराना है, क्या हमें कमांड एग्जीक्यूट कराना है, ये सारी चीजें हमारा शेल करता है एज एन इंटरमीडिएट। मान लेते हैं अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं, हमें उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर हो जो वहाँ के लोगों के लिए हमारी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करे उनके लैंग्वेज में। तो शेल भी हमारा यही काम करता है। शेल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस जो कि हमारी जो भी बात है वो पहुंचाता है ऑपरेटिंग सिस्टम तक। हम अपनी बात लिखते हैं कमांड के फॉर्म में। सो सेम जैसे कि वो इंटरमीडिएट था, हमारा जो ट्रांसलेटर था, उसी तरह से हमारा शेल भी है। लाइक अगर हमें लिस्ट ऑफ फाइल्स देखनी है तो हम लिखेंगे ls, या फिर हमें किसी की परमिशन चेंज करानी है तो हम chmod कमांड का यूज करते हैं। ये सारी कमांड हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बस शेल के बारे में देखने वाले हैं, उसके इंट्रोडक्शंस, क्योंकि हमें अगर अपना किसी हथियार को इस्तेमाल करना है तो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। शेल के दो कैटेगरीज होते हैं मेनली। हमारा एक होता है लिनक्स बेस्ड भी शेल्स रहते हैं, लिनक्स या मैक ओएस बेस्ड शेल, या फिर हम विंडोज बेस्ड शेल रहते हैं। उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल होते हैं। लाइक अगर हम यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के शेल्स देखें तो उसके अंदर आता है sh, bash, zsh, और भी अलग तरह के शेल हैं जो कि पुराने शेल्स थे, जैसे कि हो गए ksh एंड csh शेल्स। आज के समय में हम उनका यूज नहीं करते, इसलिए सिर्फ हम इस वीडियो में sh, bash एंड zsh शेल के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम का शेल। उसमें हम पहले देखेंगे sh शेल। sh शेल क्या होता है? ये बहुत सिंपल तरह का शेल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई एडवांस फीचर्स नहीं होते। आप इस ऐसे मान सकते हो जैसे कि आपका एक नोकिया फ़ोन था पहले के समय में, तो आप अगर उसको यूज़ करते थे तो आप उसको कितना भी किसी भी तरह से रखो तो टूट फूट भी जाता था थोड़ा बहुत, तब भी वो काम करता था। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाता था बिल्कुल से। उसी तरह का sh शेल भी है। वो कहीं पर भी आप उसको किसी भी तरह से यूज़ करना चाहो, वो हर तरह की यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे लिनक्स बेस्ड हो, बस वो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स रहना चाहिए। तो वहाँ पर sh शेल जरूर काम करता है। वहाँ की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो जरूर काम करती है। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट एक सेट ऑफ कमांड्स रहती है कि हमें क्या क्या एग्जीक्यूट कराना है ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसी को एक साथ अगर हम एक पूरे फाइल में लिख देते हैं उन सारी कमांड्स को, तो उसी के स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हमारे जो भी sh शेल रहता है वो बहुत सिंपल से बना हुआ है। वहाँ पर हम सिंपल कमांड चला सकते हैं। ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि स्क्रिप्टिंग के लिए मेनली यूज किया जाए। इसमें कुछ की फीचर्स होते हैं, लाइक आप इसमें आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, वेरिएबल असाइनमेंट कर सकते हो, इसमें पाइप ऑपरेटर या इफ एंड एल्स जैसे कंडीशंस यूज कर सकते हैं, एंड व्हाइल एंड फॉर लूप जैसे लूप्स यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप नॉर्मल कमांड चला सकते हो। एंड इसमें कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स नहीं होते, जैसे कि आप इसमें थीम ऑफ कलर ऑफ टर्मिनल चेंज कर सको, या फिर शॉर्टकट्स दिखे, या फिर कमांड हिस्ट्री दिखे। इतने ज्यादा एडवांस फीचर्स नहीं होते इसमें। जस्ट आप बेसिक फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हो इसके अंदर। लाइक अगर आपको देखना है कि लिस्ट ऑफ फाइल्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, या फिर आपको अपने नेटवर्क की आईपी पता करना है, तो आप यूज कर सकते हो आईपी कॉन्फ़िग। इस तरह के बेसिक कमांड्स यूज कर सकते हो सिर्फ। सो अब हम देखते हैं बैश शेल क्या होता है। बैश शेल का फुल फॉर्म है ब्रून अगेंस्ट शेल। बैश शेल जो है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है sh शेल का। यू कैन इमेजिन लाइक आपने पहले नोकिया फोन यूज किया, अब आप स्विच कर चुके हो स्मार्टफोन पे, मतलब कि अब इसमें और एडवांस फीचर्स हैं और इसमें आप सब कुछ अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, जितने भी एडवांस फीचर्स हैं। जैसे कि बैश शेल में कुछ फीचर्स होते हैं। ऑटो कंप्लीशन, आपकी कमांड जो लिखने जा रहे हो वो ऑटो कंप्लीट हो सकती है। कमांड हिस्ट्री चेक कर सकते हो जो आपने पिछली कमांड उसमें यूज कर रखी है। प्रॉम्प्ट्स जो आपके आएंगे वो कलरफुल फॉर्म में आएंगे। इसमें एरेज, फंक्शंस, इसमें इस तरह के एडवांस टेक्निकल टर्म्स आप यूज कर सकते हो। ये बेस्ट है फॉर स्क्रिप्टिंग। एंड आप जो भी डे टू डे लाइफ के टास्क करना चाहो ऑन द टर्मिनल, इसमें सारे के सारे जितने कमांड्स हो सकते हैं सब रन कर सकते हैं। एंड ये मोस्ट ऑफ द हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है उस पे काम करता ही करता है। सो ओवरऑल जो बैश शेल रहता है उसके अंदर आप जितने भी डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट के कमांड्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं, वो सारी चीजें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो इसको हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपको कभी भी सर्वर पे कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह यूज करनी है तो आप अपने बैश शेल को बिना किसी झिझक के अच्छे से यूज कर सकते हो। The next shell after this is ZSH. ZSH आज के समय में सबसे मॉडर्न तरह का शेल है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में, इसलिए क्योंकि ये ऑन टॉप ऑफ बना है SH एंड बैश के। क्योंकि इसका मेन जो फोकस है वो है इंटरेक्टिवनेस पे, कि यूजर अगर आए तो देखे किस तरह से उसके प्रॉम्प्ट्स या सब चीजें कलरफुल थीम में लिखे हुए हैं, ऑटो कंप्लीशन हो रहा है, चीजें हिस्ट्री अच्छे से है वहां पर, तो जो उसका यूजर का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो सके, इस चीज के लिए इसको मेनली बनाया गया है। सो पहले आपने यूज किया अपना नोकिया फोन, फिर उसके बाद यूज किया अपना स्मार्टफोन, किसी भी तरह का एंड्रॉइड, अब आप यूज कर रहे हो आईफोन, जैसे कि नए आईफोन लेटेस्ट फोन है,
अब आप प्रीमियम फील ले रहे हो एक तरह से, उसी को एक तरह से हम कह सकते हैं ZSH शेल, कि अब और ज्यादा उसके अंदर UI फीचर्स या कुछ भी इस तरह के फीचर्स और एडवांस हो चुके हैं। जो भी यूजर रहे वहां पर टर्मिनल से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसा कि वहां पर बैश शेल में हमने देखा कि वहां पर ऑटो कंप्लीशन हिस्ट्री होती थी, ऑटो कंप्लीट होते थे चीजें, वहां पर आपकी जो प्रीवियस कमांड हिस्ट्री थी वो सारी चीजें अच्छे से वहां पर लिस्ट डाउन होती थी। आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो, थीम्स ऐड कर सकते हो, प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके जो पूरे टर्मिनल की UI रहेंगे उनमें चेंजेस आएंगे। आप वहां पर अपने LSS सेट कर सकते हो। सो जो भी मैक यूजर रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ZSH यूज कर, बिकॉज जो मैक OS रहते हैं वहां पर बाय डिफॉल्ट जो शेल रहता है वो ZSH ही रहता है। एंड कभी भी आपको अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी हो अपने शेल में, जैसे कि अगर आपको LSS सेट करने हो, कि LSS मतलब क्या, कि अगर मान लो आपको लिखना है git push, जैसे git एक वो कमांड होती है, आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको लिखना है git push, तो आपको इतना लंबा लिखने की जगह आप लिख सकते हो एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो GP करके। तो इसको आप सेट कर सकते हो अपने एक फाइल के अंदर जिसका नाम होता है ZSRC। फॉर द जेट शेल अगर हम देखें तो ZSRC नाम की फाइल होती है जहां पर आप अपने सारे चीजें चेंज कर सकते हो, अपने कोई भी थीम या फिर LSS ये सब चीजें सेट कर सकते हो। तो आप वहां पर लिख दोगे git push की जहां आप अपने LS सेट करोगे कि अब इसको इस नाम से हम कहेंगे, तब फिर ये कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। आप वहां पर लिख दोगे GP, तो जब भी आप GP टाइप करोगे और एंटर दबाओगे तो वो git push ही एग्जीक्यूट होगा। इसको हम कहते हैं LSS। तो इस तरह के कोई भी चेंजेस करने रहते हैं तो आप इस तरह के LSS सेट कर सकते हो। सेम ऐसे ही चेंजेस आप अपने बैश के लिए भी कर सकते हो। एक फाइल होती है .bashrc फाइल, उस फाइल के अंदर जब आप जाओगे तो अपने हिसाब से उस चेंजेस को करोगे और उसको सेव करोगे तो वैसी चीजें वहां पर एग्जीक्यूट होंगी। सो bashrc एंड ZSRC जो ऐसी फाइल है, इनको हम कभी कभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जिनको हम चेंजेस करने के लिए इन फाइल को टच करते हैं और इसमें चेंज करते हैं, जिसके थ्रू हमारी वो चीजें आगे चल के एग्जीक्यूट हो पाए। एंड कुछ और तरह की भी शेल्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, शी शेल, KSS शेल, इस तरह के जो शेल्स रहते हैं इनका अब इस समय में ज्यादा उतना यूज नहीं होता, इसलिए इस वीडियो में मैं उसको इतना ज्यादा एलेबोरेट भी नहीं कर रहा हूँ। आपको इसका बेसिक्स अगर मुझे बताना हो तो KSS शेल जो था वो पहले के समय में स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता था। एंड जो सी शेल था, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उसी टाइप का सिंटेक्स सी शेल में भी रहता था। वो उसको कंफर्टेबली देख बनाया गया था कि जो भी सी यूजर है उनके लिए सी शेल पे शिफ्ट करना, उसको यूज करना काफी आसान हो सके, इसलिए उसको बनाया गया था। तो इसका मैंने बेसिक से इंट्रो दे रखा है अपने blogs.atulmora.in वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर नोट्स में मैंने बेसिक से उसका ओवरव्यू दे रखा है, आप वहां से अच्छे से और पढ़ लो उसको। इसका इतना यूज नहीं होता, इसलिए इस वीडियो में ज्यादा इसको एलिबरेट नहीं कर रहा हूं मैं। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि हमारे जो भी शेल्स रहते हैं उनकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज रहती हैं। एक तो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम का शेल रहता है और दूसरा रहता है विंडोज बेस्ड सिस्टम का शेल। हमने यूनिक्स बेस्ड सिस्टम का शेल तो देख लिया, लेकिन जो विंडोज बेस्ड सिस्टम का शेल रहता है उसके भी 3 टाइप्स के शेल होते हैं। पहला होता है कमांड प्रॉम्प्ट CMD, दूसरा होता है विंडोज टर्मिनल, तीसरा होता है पावर शेल। ये तीनों ही शेल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें यूनिक्स बेस्ड सिस्टम शेल का ही यूज करके अपने जितने भी डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट का कमांड्स है या कुछ भी कॉन्सेप्ट्स, उनको हम यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के ही शेल को यूज करके चलाएं, चाहे वो लिनक्स पे हो चाहे मैक OS पे हो। जिस तरह के भी आप शेल यूज कर रहे हो, SS, बैश और ZSH, कोशिश करनी चाहिए कि आप यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के ही शेल चलाओ, क्योंकि वो मेनली प्रोडक्शन में वही यूज होता है। सो एक छोटा सा ओवरव्यू हम विंडोज शेल्स का भी ले लेते हैं। पहला होता है CMD जो होता है हमारा बहुत बेसिक फंक्शनैलिटीज के लिए, जैसे कि हमारा SS शेल था, हमारे यूनिक्स सिस्टम का शेल जो था SH, उसी टाइप का हमारा है विंडोज CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ये भी बहुत सिंपल तरह का शेल होता है, सिर्फ सिंपल हम लोग कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि ये डेवऑप्स के जितने भी हम कमांड यूज करने वाले हैं वो इस पे चलाएं। ज्यादातर रिकमेंडेड होता है अगर हम विंडोज टर्मिनल का यूज कर रहे हैं, विंडोज शेल्स का यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप विंडोज टर्मिनल यूज करो, नहीं तो फिर पावर शेल यूज करो। ये 2 ही सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, जो कि अगर आपको डेवऑप्स के कोई भी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट कराने तो इन दोनों शेल पे ही आपको कराने चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके कुछ कमांड्स, जैसे कि अगर हम विंडोज टर्मिनल के कमांड्स देखें, कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। आपको डायरेक्टरी लिस्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हो, आपको कोई फाइल बनानी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। सेम टू सेम ऐसे ही आप पावर शेल का भी यूज कर सकते हो। एंड जितने भी आपके डेवऑप्स बेस्ड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपका डॉकर को कोई भी आगे कमांड हो गया, या फिर क्यूबरनेटिस का हो गया, या फिर आपका गिटहब का कोई भी चीज हो गया, वो सारी चीजें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर आप अपने विंडोज टर्मिनल पे या फिर अपने पावर शेल पे। ये दोनों ही आप एक जैसे ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में ही लगभग सेम टू सेम एक जैसे कमांड चलते हैं। बस कुछ इनके जो डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स लिखने के ढंग होते हैं, बस उनमें ही डिफरेंस रहता है। सो कभी भी आपको कोई भी कमांड चलानी रहे तो आप विंडोज टर्मिनल या फिर पावर शेल का ही यूज करना, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हुए काम कर रहे हो तो। मैंने जितने भी शेल्स के बारे में बताया और जिनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दिया, जैसे कि आपको ओवरव्यू दिया KSS शेल एंड C शेल
एंड इन विंडोज जैसा कि मैंने बताया CMD, कमांड प्रॉम्प्ट एंड विंडोज टर्मिनल एंड पावर शेल, इन सभी के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू टाइप का दिया है। आप इसके जितने भी इनके इंट्रोडक्शन है या एग्जांपल्स हैं या कमांड्स हैं, इनको आप एक बार मेरी इस वेबसाइट पे आप एक बार सारी चीजें पढ़ लेना, इनके जितने भी इंट्रोडक्शंस हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ही बैश, ZSH एंड SS शेल, इन तीनों के बारे में जो कि मेनली हमें आगे चल के यूज करना है, इसके बारे में बता दिया। एंड इनमें भी सेम टू सेम वही सारी चीजें कि इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनके कौन कौन से क्या कमांड होते हैं, वो सारी चीजें आप वहां पर भी पढ़ सकते हो। वो बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिख रखा है इस वीडियो में, इन सभी चीजों के बारे में बता के, जिनका हमें आगे चल के उतना ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको पूरा नोट्स दे रखा है अपने इस वेबसाइट पे, आप इस पे जाना, अच्छे से इसको पढ़ना, और कुछ होमवर्क भी दे रखे हैं कि आप डिफरेंस वहां पर जितने मैंने लिख रखे हैं इनके किन में क्या डिफरेंस होता है, उसको भी आप एक बार थ्रू हो लेना, जिससे कि आपको और ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। और वहां पर जो मैंने कमांड्स लिख रखी हैं उससे आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कौन कौन से लिनक्स के क्या कमांड होते हैं, उनका क्या यूज होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे और आपको उन सब चीजों के नोट्स जरूर मिल जाएंगे। तो अब हम एक फाइनल चीज देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ WSL, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि विंडोज पे हम इस तरह से नॉर्मली लिनक्स कमांड का यूज नहीं कर पाते, तो हमें उसके लिए वहां पर लिनक्स जैसा इन्वायरमेंट चाहिए रहेगा। तो WSL क्या करता है, हमारे लिए क्रिएट करता है ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा शेल वहां पर कि अगर हम वहां पर यूज करना चाहे लिनक्स बेस्ड कमांड जो भी रहते हैं, तो उसको हम वहां बहुत ईजी यूज कर पाते हैं। तो जितने भी विंडोज यूजर हैं उनके लिए यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं WSL को अपने विंडोज पे। तो सबसे पहले आप विंडोज में अपने विंडोज टर्मिनल को ओपन करना, वहां पर आप लिखना WSL स्पेस -- इंस्टॉल, और जब आप एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह से, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके सामने इस तरह से सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा। जब ये पूरा हो जाए तब इसके बाद आप अपने सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट कर देना, शट डाउन करना, फिर उसके बाद फिर रिस्टार्ट करना, एंड फिर उसके बाद आप अपने टर्मिनल को फिर से ओपन करना, एंड यहाँ पर फिर से वही कमांड लिखना WSL स्पेस -- इंस्टॉल, और फिर उसके बाद आपका उबंटू यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब आपका उबंटू पूरा इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप एक बार फिर से सिस्टम को अपने शट डाउन करके फिर से रिस्टार्ट कर लेना। इस बार जब आप रिस्टार्ट करोगे तो आप अपने टर्मिनल को फिर से खोलना और वहां पर आप टाइप करना WSL, और आप इस बार जब एंटर दबाओगे तब वहां पर आपसे मांगेगा जो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम आएगा वो लिखा हुआ वहां पर रहेगा, चाहे तो आप उसी को एंटर कर लो या फिर आप अपना नया यूजर नेम वहां पर सेट कर सकते हो। तो आप अपना यूजर नेम सेट करना एंड फिर आप अपना पासवर्ड टाइप करना। जब आप पासवर्ड इस तरह से लिखोगे यहाँ पर तो वो शो नहीं होगा, लेकिन आपको वहां पर लिखना होगा। आप अपना पासवर्ड बनाना, फिर उसके बाद एक और पासवर्ड अपना उसी चीज को लिखना, एंड फिर उसके बाद एंटर, एंड आपका WSL का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जब भी कभी यूज करना हो लिनक्स बेस्ड कोई भी कमांड, तो आप अपने नॉर्मली इस तरह से टर्मिनल को खोलना और वहां पर टाइप करना WSL। तो इस तरह से आप अपने कोई भी कमांड्स जो आपको यूज करना हो वो लिख सकते हो और वहां पर यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम सब एक पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैनल को इस मंथ के एंड तक हम सब मिलकर पहुंचा ले 50 सब्सक्राइबर्स तक करना, एंड इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है आपकी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच, पिछली वीडियो में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वहां पर आपने कमेंट किया एंड वीडियोस को लाइक किया। एंड आई प्रॉमिस कि अगली वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जिसमें आपको लिनक्स के जितने भी कमांड्स आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर वहाँ पर टाइप करना अपनी सारी बातें। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।